काफी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मैं तुम्हें टॉप 5 इसेकाई एनिमे सीरीज बताने वाला हूँ जो बहुत तगड़ी है और ऊपर से सारी ही ऑफिशियली हिंदी डब्ड हैं। तो एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि मैं तुम्हें एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि तुम इन सारी एनिमे सीरीज को देख कहां से सकते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमें एनिमे सीरीज देखने को मिलती है वो है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। ये सीरीज तुम्हें काफी सिमिलर लग सकती है लोकिजन की तरह, लेकिन इसके अंदर काफी सारा एक्शन और बैडएस मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली इस सीरीज का भी जो एमसी है वो शुरुआत में काफी ज्यादा मोटा होता है और उसी की वजह से उसे काफी बुली भी किया जाता है, लेकिन एक दिन उसे ऐसा सीक्रेट गेट मिल जाता है उसी के घर में जिससे वो दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ जाने के बाद वो काफी सारे मॉन्स्टर को डिफीट करता है और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्ट्रेंथ के लेवल को बहुत हद तक चेंज कर लेता है। जिसके बाद तुम्हें हर एपिसोड के अंदर उसका एक ना एक ऐसा हीरोइक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो तुम्हें गूज़बम्प देने का काम करेगा। इसके लिटरली हर एपिसोड बहुत ज्यादा तगड़े हैं, तो तुम्हें इसके एडवेंचर काफी पसंद आएंगे, तो इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। एंड इसके बाद नंबर 2 पे हमें देखने को मिलती है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। अगर तुम एक एनिमी फैन हो तो लिटरली में तुमने इस सीरीज का नाम कभी न कभी तो सुना ही होगा, जहाँ एक 37 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर साटोरू मिकामी जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुका होता है क्योंकि उसने आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं पटाई है। ऊपर से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हैपनिंग सा भी नहीं हुआ है जिसे वो याद करके खुश हो सके, लेकिन एक दिन अपने कलीग को बचाने के चक्कर में एक रैंडम बंदा उसे आके मार के चला जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दूसरी दुनिया में अपने आप को पाता है, वो भी एज अ स्लाइम, जहाँ पे इसके पास किसी को भी डेवर और उसकी एबिलिटी को मिमिक करने की एबिलिटी होती है स्टार्टिंग में, जिसे यूज करके ये बहुत जल्दी ओवर पावर्ड बन जाता है और एक पूरा किंगडम स्टेबलाइज कर देता है। तो सीरीज लिटरली में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है क्योंकि इसे वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे ऐसे ही नहीं कहा जाता है, तो इसे जरूर चेकआउट करना अगर तुमने इसे नहीं देखा है तो। अब नंबर 2 की तरह ही नंबर 3 पे भी एक बहुत तगड़ी इसेकाई एनिमे सीरीज है जो है मुसुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन, जहां एक 34 इयर्स का बंदा जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होता है, जिसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है क्योंकि इसने अपनी लाइफ में कुछ खास उखाड़ा नहीं होता है और एक दिन ये एक्सीडेंट में मारा जाता है। लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो ये खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में दूसरी दुनिया में पाता है और शुरुआत में तो ये बहुत ज्यादा ठरकी होता है, जिसकी वजह से तुम्हें सीरीज में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसका ये जो नेचर है ये शुरुआत के एपिसोड्स में काफी फन एलिमेंट्स क्रिएट करने का काम करता है, लेकिन टाइम के साथ ये ओवर पावर्ड और कमाल के एडवेंचर भी ऑफर करता है, जहां लिटरली में ये जो सीरीज है वो एक होलसम पैकेज है तुम्हारे लिए क्योंकि इसके अंदर तुम्हें एक्शन, बैडएस मूवमेंट, इचीनेस, फैन सर्विस और रोमांस के साथ साथ काफी सारी चीजें ये एक साथ ऑफर करते हुए दिखाई देगी, तो इसे गलती से भी मत छोड़ देना। जिसके बाद नंबर 4 पे है सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। अब देखो, जब भी एक मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेटेड होता है या फिर समन होता है तो दूसरी दुनिया की जो गॉडेस होती है वो उसे ब्लेसिंग देती है, ओवर पावर बनाती है और उसे काफी सारे लोग पसंद करने लगते हैं और काफी सारी लड़कियां उसकी दीवानी होती हैं ही। लेकिन इस सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका इसेकाई के मामले में लक कुछ खास अच्छा होता है नहीं, क्योंकि इसकी जो गॉडेस होती है वो इसे कर्ज के साथ दूसरी दुनिया में मरने के लिए फेंक देती है। वो तो शुक्र है कि ये सीरीज का मेन कैरेक्टर है इसलिए बच जाता है, वरना कोई और होता तो उसका काम खत्म होता। वहीं इसके साथ 2 लड़कियां भी इस सफर में ज्वाइन होती हैं जो दोनों ही सुंदर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों ही मॉन्स्टर है, एक ड्रैगन है तो दूसरी स्पाइडर। जिसके बाद काफी सारी कॉमेडी, बैडएस मूवमेंट, काफी सारा एक्शन, बहुत कुछ ये सीरीज ऑफर करती है, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे सीरीज में से एक है, तो इसे भी जरूर चेकआउट करना। एंड इसके बाद लास्ट आती है हमारी रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड, जो बेसिकली ये बताने की कोशिश करती है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग भी हो तो जरूरी नहीं है तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट भी जो अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है वो भी खुश नहीं होता है। और ऐसे ही हमारा एग्जॉर्सिस्ट हारुयाशी कुगा जो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड और इंटेलिजेंट हुआ करता था, जिसे कोई हरा नहीं पाता था, जिसके बाद वो दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेटेड हो जाता है, जहां वो अपनी पावर्स को शुरुआत से ही छुपा के रखता है ताकि पिछली बार की तरह ही चीजें वो रिपीट ना कर सके और इस बार एक पीसफुल लाइफ जी सके। एंड इसके बाद एक बोनस सीरीज जो है हमारी रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। अब देखो, 2 दोस्त होते हैं जो हमारे दूसरी दुनिया के अंदर समन किए जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी गलती से उस दुनिया के अंदर समन कर लिया जाता है, जहाँ वो दोनों दोस्त तो हीरो बन जाते हैं लेकिन हमारा एमसी बनता है एक हीलर। और इस दुनिया के अंदर हीलर्स की जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो बहुत कम है, तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दूसरे लोगों को बचाने के साथ साथ अपने इस हीलिंग मैजिक को अपने लड़ने के लिए भी यूज करता है, जो काफी यूनिक है। तो ये सीरीज भी काफी एंटरटेनिंग है और सबसे ज्यादा तो इसकी ट्रेनिंग आर्क जो बहुत कमाल की है, तो इसे भी जरूर चेकआउट करना। तो यही थी सारी एनिमे सीरीज जो हिंदी डब्ड है और तुम्हें आसानी से क्रंचीरोल पे स्ट्रीम करने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन तो होगा नहीं, तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम
प्रीमियम का चैनल दे देता हूँ, जहाँ पे मैं ये जल्दी ही सारी अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें लाइक एम को पूरा करना पड़ेगा, जो है 75। तो मैं तुम्हें ये सारी सीरीज टेलीग्राम पे अपलोड करके दे दूंगा। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस और भी लाता रहूं। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।